दोस्तों आज बात करते हैं भारत का हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मध्य स्थिति में होने की वजह से इसको भारत का हृदय कहा जाता है। सीमाओं की बात करें तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमाएं जोड़ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर पूर्व में जुड़ता है, छत्तीसगढ़ जो कि दक्षिण पूर्व में जुड़ता है, महाराष्ट्र जो कि दक्षिण में जुड़ता है, गुजरात जो पश्चिम में और राजस्थान जो उत्तर पश्चिम में जुड़ता है। अगर आप इस राज्य की हिस्ट्री देखोगे तो साल 1950 से पहले जो ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत था उसमें बरार क्षेत्र, साथ ही मकराई का राष्ट्रीय क्षेत्र और आज का जो छत्तीसगढ़ है वो मिला के एक पूरा मध्य प्रदेश बनाया गया था और उस टाइम पे उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। लेकिन साल 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके तहत इसको पुनर्गठित किया गया, जिसमें आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के एक नया राज्य बनाया गया। तो इसका मतलब साल 1956 से लेकर सन 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया, 1 नवंबर सन 2000 को, और छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। दोनों का आंसर एक ही है। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में तो भोपाल इसकी राजधानी है और इसके अलावा यहाँ पर टोटल 52 जिले हैं। अगर आप जिलों की जानकारी चाहते हो तो मध्य प्रदेश की ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने स्पेशली जिलों और संभागों की बात की है, चंबल से लेके जबलपुर तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। बात करें यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो है विंध्याचल पर्वतमाला, दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा इसके बीच में अमरकंटक का पठार भी मौजूद है, जहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। नर्मदा और सोन कहीं ना कहीं यहीं से निकलती हैं। अगर यहाँ की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा कही जाती है और सबसे लंबी नदी भी है। दूसरी नदी है ताप्ती नदी, फिर आती है चंबल जो कि यमुना में जाके मिलती है, फिर बेतवा, सोन और शिप्रा। इन सभी नदियों के नाम और इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। हालांकि हर एक नदी के ऊपर मैं पर्सनली वीडियो बना चुका हूँ। बात करोगे मध्य प्रदेश की जलवायु क्लाइमेट के बारे में तो मानसूनी जलवायु है, सामान्यतः उष्णकटिबंधीय रहता है, ट्रॉपिकल माहौल रहता है। मतलब गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी भी अच्छी पड़ती है, बारिश भी यहाँ पर अच्छी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बात करें यहाँ की जनसंख्या के बारे में तो 7,26,26,809 यहाँ की जनसंख्या थी। 2011 के आंकड़े बता रहा हूँ। लिंगानुपात था 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जो कि काफ़ी सही था, धीरे धीरे और बेहतर होना चाहिए। साक्षरता दर की बात करें तो 69.3%, जिसमें पुरुषों की 78.7% और महिलाओं की 59.2% थी। ये सब 2011 के आंकड़े हैं। अगर यहाँ की राजकीय भाषा की बात करोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। विधानमंडल की बात करोगे तो 230 सीटों वाली एक सदनात्मक विधानसभा है। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो डॉक्टर मोहन यादव हैं और वर्तमान राज्यपाल की बात करोगे तो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। यहाँ के सिंबल्स, राजकीय प्रतीकों की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु एनिमल जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज या शाह बुलबुल है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष जिसको कहते हैं। राजकीय पुष्प की बात करोगे तो वो सफेद लिली है। बात करें मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में तो मध्य प्रदेश दूरसंचार प्रणालियों के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है। जरूरत पड़ती है, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे और भी तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के अंदर है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद के अंदर है। नोट छापने की प्रेस देवास के अंदर है। अखबारी कागज का मिल नेपा नगर के अंदर है और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना के अंदर है, जिसको BORL के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वो चंदेरी और महेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघे के जो कपड़े होते हैं बने हुए, उनके लिए भी जाना जाता है। मुख्य फसलों की बात करोगे तो सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल है, इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा गेहूं, चना, धान, मक्का और ज्वार भी फसलें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच पन्ना, सतपुड़ा, माधव, संजय वन विहार और जीवाश्म, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़रूरी हैं। इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, सवाल बन सकता है। इसी तरीके से वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे रातापानी बहुत ही फेमस है, चंबल,
गांधी सागर, नौरदेही और इसके अलावा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व धरोहर स्थल की बात करोगे तो खजुराहो के जो स्मारक समूह है वो यहाँ पर मौजूद है, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका के शैल आश्रय, ये सब के सब जो है वो यूनेस्को की साइट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्यटन बहुत अच्छा होता है। और भी जगह यहाँ पर पर्यटन स्थल और भी हैं, जैसे पंचमढ़ी है, भेड़ा घाट है, धुआंधार जलप्रपात जो कि झरना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको बारहसिंगा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बांधवगढ़ के अंदर आपको गुफाएं और वन्यजीव देखने को मिल जाएंगे। और खजुराहो के मंदिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही उज्जैन का महाकाल का मंदिर, अमरकंटक और ओमकारेश्वर, ये सभी पर्यटन स्थल हैं और यहाँ पर बहुत से पर्यटक आते हैं और कमाई भी बहुत अच्छी होती है। त्योहारों यानी फेस्टिवल्स की बात करोगे तो लोकरंग, खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह और उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ मेला, ये सब इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं। दूर दूर से लोग आके यहाँ पर त्यौहार मनाने आते हैं। प्रमुख नृत्यों में राई सबसे आगे है, जो बुंदेलखंड का राजकीय नृत्य माना जाता है। माच नृत्य है और इसके अलावा बधाई है, सेला है, गणगौर है, मटकी है, इस टाइप के जितने भी नृत्य है वो यहाँ पर जरूरी माने जाते हैं। आखिर में यहाँ की शक्ति परियोजनाओं की बात कर ली जाए तो इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी है, ओमकारेश्वर परियोजना, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पे बना है और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये सब इंपॉर्टेंट शक्ति परियोजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं राज्य में बिजली पैदा करने का, ऊर्जा पैदा करने का काम करती हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है मध्य प्रदेश का क्विक रिवीजन। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।